हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को शेल वॉल के बारे में बताया था, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाया था। आपको बताया था कि शेल वॉल इज फाउंड इन ओनली प्लांट शेल। प्लांट शेल के अंदर केवल प्लांट शेल में शेल वॉल पाई जाती है। ये एक नॉर्मली फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए या बोल सकते हैं कभी कभी ये टाइट हो जाती है, रिगिड स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसके बाद बताया था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है और क्या प्रोवाइड करवाती है शेल वॉल। ये शेल को जो सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है और फिल्टरिंग मैकेनिज्म पर ये वर्क करती है, ठीक है। दूसरी बात, ये लिविंग और नॉन लिविंग बोल सकते हैं, नॉन लिविंग एंड फ्रीली कंडीशन में रहती है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को बताया था। स्ट्रक्चर पर चलते हैं, देयर आर 3 लेयर्स इन ए शेल वॉल। तो यहां तक आपको बताया था। तो आगे बढ़ाते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है। स्ट्रक्चर हेडिंग आपने डाली रखी है, देयर आर 3 लेयर्स इन ए शेल वॉल। शेल वॉल में कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है। पहली बात करें मिडल लैमिना की बात करें, ठीक है। फर्स्ट लिख सकते हैं, मिडिल लैमिना लिख सकते हो, नहीं तो प्राइमरी शेल वॉल लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मिडिल MIDDLE, ओके। मिडिल लैमिना LAMELLA, लैमेला। क्या लिखा? मिडिल लैमिना LAMELLA। आगे चलते हैं। ये क्या होती है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो इसके आगे लिखिए द outermost layer rich in pectin, PECTIN, pectin is called, यानी कि एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? पैक्टिन। क्या बोलते हैं इसे? मिडिल लैमेला, MIDDLE, मिडिल LAMELLA, मिडिल लैमिना, ठीक है। और क्या करती है? एंड आगे लिखिएगा फॉर्म्स बनाती है, FORMS, फॉर्म्स द, क्या बनाती है? एंड फॉर्म्स द इंटरफेस बिटवीन, एंड फॉर्म्स द इंटरफेस बिटवीन प्लांट शेल एंड, उन्हें बाइंड रखती है, ओके। बिटवीन प्लांट शेल, प्लांट शेल के बीच में ये होती है, इंटरफेस करती है और क्या करती है? उन्हें बाइंड रखती है। बाइंड्स, BINDS, बाइंड्स देम टुगेदर, ओके। उन्हें आपस में बांधे रखती है। आगे चलते हैं। सेकंड लिखिए प्राइमरी शेल वॉल। हेडिंग डाले प्राइमरी शेल वॉल, ओके। प्राइमरी शेल वॉल क्या होती है मैं आप लोगों को बता दूं। ये जनरली पतली होती है, इट जनरली थिन, ओके। पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंसिबल होती है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिव, EXTENSIBLE। तो इट जनरली क्या होती है? ज्यादातर मतलब अक्सर वे में ये पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंसिबल होती है, लेयर फॉर्म्ड, लेयर फॉर्म्ड while the shell is while the shell is growing, while the shell is growing, ठीक है। चले आगे। एक पतली लिखवाया राहुल सर ने, थिन, फ्लेक्सिबल, ठीक है। एक्सटेंसिबल लेयर होती है जो कि शेल को ग्रो करने में हेल्प करती है, ओके। थर्ड लिखिएगा सेकेंडरी शेल वॉल, सेकेंडरी शेल वॉल। सेकेंडरी शेल वॉल क्या होती है? ये जो शेल होती है, शेल जब प्राइमरी शेल वॉल के बाद जो शेल होती है उसकी कंडीशन एक मैच्योरिटी की होती है और एक मोटी लेयर डेवलप हो जाती है, तो उस मोटी लेयर को सेकेंडरी शेल वॉल बोला जाता है। तो लिखिएगा आफ्टर
द शेल हैज, क्या लिखा, आफ्टर द शेल हैज अटेंड, ATTAINED, अटेंड मैच्योरिटी, MATURITY, अटेंड मैच्योरिटी, इट डेवलप्स, यानी कि क्या करती है, एक थिक लेयर डेवलप हो जाती है, इट डेवलप्स ए थिक लेयर, क्या डेवलप करती है, एक मोटी लेयर डेवलप करती है, उसे बोलते हैं कॉल्ड द सेकेंडरी शेल वॉल, गॉट इट, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी शेल वॉल बोला जाता है। यहां तक हो गया। चलते हैं स्ट्रक्चर पर। ओके, हेडिंग डालें डायग्राम या स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके बताऊंगा। यहाँ पर हेडिंग डाल दी राहुल सर ने, डायग्राम। अब आपको शेल वॉल का डायग्राम बताया जाएगा कि शेल वॉल का डायग्राम कैसे होता है। सबसे पहले चलते हैं हम दो। ओके, आप लोगों को बना करके बताया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जो ट्राइंगल शेप होती है उस तरीके से डायग्राम होगा, ट्राइंगल शेप में। ओके, ट्राइंगल शेप में डायग्राम होगा। यहां तक हो गया, दैट्स गुड। इसके बाद ये इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। 4 इसके कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाइए, हल्का सा इसे डबल कर दीजिए। कर दिया डबल, दैट्स गुड। नीचे की तरफ आ जाइए, सेम टू सेम नीचे की तरफ आप लोगों को लेके चलना है। किस तरीके से, इस तरीके से नीचे भी आप लोगों को बनाना है। ओके, ओके, इस तरीके से आप लोगों को नीचे की तरफ बनाना है। बीच में यदि बात करें, इस तरीके से लेयर्स हो जाएंगी। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड की यदि हम बात करें, ओके, थर्ड की बात करें इस तरीके से। जैसे एक दूसरे पर कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। ओके, एक दो ऐसे और दो ऐसे होंगी। ओके, ओके, ठीक है, इस तरीके से ये उस पर बेस्ड होगी। आगे की तरफ इसे बढ़ा दें, ये इस पर सपोर्टेबल है। ओके, इस तरीके से यहां पर होंगी। ठीक है, दैट्स गुड। इस तरीके का कुछ मतलब ये क्या है, इस तरीके का डायग्राम, दो इस तरीके से, दो इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में ये सेट होता है। ओके, चलें आगे की तरफ बात करें। चलिए, ये जो होता है यहां पर आप लोग इस तरीके से इसको बनाइए। ठीक है, देखिए ये जो है वो मिडिल लैमिना होती है। ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, मिडिल लैमेला। ओके, ये तो क्या, मिडिल लैमेला। प्राइमरी शेल वॉल जो होती है यहां से लेकर के यहां तक, ये प्राइमरी शेल वॉल है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये लिख दीजिए, प्राइमरी
शेल वॉल। ओके, ये लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, पैक्टिन की जो लेयर्स होती है इनके बीच में होती है, ये जो होता है ये पैक्टिन की लेयर्स हो गई। इसके बीच में जो रहता है नीचे की तरफ बोल सकते हो पैक्टिन। ओके, ये पैक्टिन की लेयर्स हो जाएंगी। चले, ये सॉल्युबल प्रोटीन इनके बीच में रहता है। जैसे ये लेयर्स होती हैं तो इस लेयर्स पे जैसे ये ऊपर की तरफ है, ये क्या है, प्रोटीन है, बोल सकते हैं सॉल्युबल प्रोटीन। क्या हो गया, ये सॉल्युबल प्रोटीन हो गया। ओके, चले, ये आपके डायग्राम हो गया किसका, शेल वॉल का। किसका डायग्राम है, तो मैंने यहां डाल दिया डायग्राम ऑफ शेल वॉल। ओके, किसका डायग्राम है, शेल वॉल का। डेट्स क्लियर, शेल वॉल का डायग्राम हो गया। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बात करेंगे फंक्शंस की। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको फंक्शंस बताए जाएंगे। फंक्शंस में बात करेंगे शेल की शेप कैसी होती है, ठीक है, साइज के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाया जाएगा। ओके, तो हेडिंग डाले फंक्शंस ऑफ शेल वॉल। फंक्शंस ऑफ शेल वॉल। ओके, शेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं शेल की शेप पर, बात करते हैं पहले शेल की शेप। ओके, तो शेल वॉल की जो फंक्शन है आपने हेडिंग डाल ही दी है, शेल की शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेल की शेप किस तरीके से होती है, शेप जो होती है शेल की वो प्राइमरी जो डिटरमाइन की जाती है वो शेल वॉल से की जाती है, और इसका जो फंक्शन होता है वो डायरेक्शन करता है इसकी ग्रोथ को। ओके, यानी कि मतलब वो मॉनिटर करेगा शेल वॉल के प्रेजेंस के कारण। तो शेप ऑफ शेल, इसमें लिखिएगा शेप ऑफ ए शेल। शेल की जो शेप होती है इज कैसी होती है, प्राइमरली PRIMARILY, प्राइमरली डिटरमाइंड, किससे डिटरमाइन की जाती है, शेल वॉल से ही वो डिटरमाइंड की जाती है, डिटरमाइंड बाय शेल वॉल। ओके, वो शेल वॉल से ही डिटरमाइंड की जाती है। और इसका जो फंक्शन है वो कैसा होता है, द फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द फंक्शन रेयर, द फंक्शन, आगे लिखिएगा फंक्शन के बाद लिखिएगा रेट एंड, द फंक्शन जो रेट होती है एंड। ओके, द फंक्शन रेट लिख दिया, द फंक्शन रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। तो लिखा द फंक्शन रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। डायरेक्शन जो होती है ग्रोथ की कैन बी मॉनिटर्ड, कैन बी मॉनिटर्ड, MONITORED, वो मॉनिटर की जाती है किससे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस PRESENCE, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शेल वॉल, किसकी प्रेजेंस के कारण, शेल वॉल की प्रेजेंस के कारण। फुल स्टॉप। स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें, सेकंड पॉइंट डालिएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो शेल वॉल क्या प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट देती है, मैकेनिज्म देती है। शेल वॉल, इसमें लिखिएगा स्ट्रेंथ में शेल वॉल प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करवाती है, सपोर्ट एंड मैकेनिज्म, सपोर्ट देती है, मैकेनिज्म देती है, ठीक है। स्ट्रेंथ मैकेनिज्म, मैकेनिकल बोल सकते हो या मैकेनिज्म बोल सकते हो, मैकेनिकल लिख लीजिए, मैकेनिकल। स्ट्रेंथ टू
किसको प्रोवाइड करवाती है? शेल को। ओके, शेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, प्रोवाइड करवाती है। और आगे की तरफ बात करें, जो इसके बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलोज जो ऐड रहता है शेल को इंक्रीज करने में मैकेनिक सपोर्ट के लिए, तो इसमें स्टार लगा करके लिखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलोज इज एडेड टू द शेल टू increase its mechanical support. ओके, डेट्स क्लियर। मतलब इसके एक्स्ट्रा सेलुलोज इसमें ऐड रहता है शेल के लिए, जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। आगे बात करेंगे प्रोटेक्शन की। नेक्स्ट हेडिंग डाले थर्ड, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की बात करें तो शेल वॉल जो होती है वो लाइन डिफेंस करती है। द शेल वॉल। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग प्रोटेक्शन टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको फंक्शन चल रहे हैं शेल वॉल की, शेल शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन। इसके बाद राहुल सर आपको कंट्रोलिंग बताइए, शेल की कंट्रोलिंग कैसे होती है, और सब्सटेंस का जो पैसेज है वो किस तरीके से होता है, उनका फ्लो कैसे होता है, सेल को किस तरीके से बाइंड किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।